किन सूरतों में आप स्टाम्प करवा सकते हैं, क्या श्योरिटी और गारंटी चेक पर एफआईआर होगी, अगर होगी तो इन फ्यूचर उसका क्या स्कोप होगा, क्या श्योरिटी और गारंटी चेक आपने दे दिया है तो उससे पहले एफआईआर से पहले आप कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आप एफआईआर से बच सके। अगर आप ये स्टाम्प तहरीर नहीं करते तो आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को चाहे गारंटी पर्पज में चेक दिया था या श्योरिटी पर्पज में दिया था, चाहे आपने चेक की बैक साइड पर गारंटी लिखा भी था, फिर भी उसको चेक दिया है वो डिसऑन भी करवा सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस की स्लिप भी लगेगी अगर अकाउंट में पैसे नहीं है, और उस पर एफआईआर भी हो जाएगी आपने जब उसको चेक दिया है। और बाद में आप प्री रेस्ट स्टेज के ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि मैंने जो चेक दिया था ये तो इस सेंस में था, उस सेंस में था, गारंटी में था या श्योरिटी में था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा। एक क्वेश्चन मुझे आया कमेंट्स के अंदर कि सर सिक्योरिटी चेक में और गारंटी चेक में क्या फर्क है, और ये चेक किन किन सूरतों में देने चाहिए, क्या इससे क्रिमिनल लाइबिलिटीज हो सकती है। इसके अंदर मैं एक नई एडिशन भी कर देता हूं मजीद। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है चूंकि आवाम के लिए इसकी रहनुमाई का होना जरूरी है। श्योरिटी और गारंटी चेक अगर आपने देना है तो आपने तहरीर कैसे लिखवानी है, उसका स्टाम्प कैसे करवाना है, किन सूरतों में आप स्टाम्प करवा सकते हैं, क्या श्योरिटी और गारंटी चेक पर एफआईआर होगी, अगर होगी तो इन फ्यूचर उसका क्या स्कोप होगा, क्या श्योरिटी और गारंटी चेक आपने दे दिया है तो उससे पहले एफआईआर से पहले आप कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आप एफआईआर से बच सके या गिरफ्तारी से बच सके। दो तीन चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो चेक है वो होता क्या है। 489F की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, ये दो इसेंशियल्स हैं 489F के। अब चूंकि एक चेक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, किसी पेमेंट के इवज, किसी कर्ज के इवज, किसी जिम्मेदारी के इवज आपने वो पे किया है किसी शख्स को ताकि वो उसकी जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी जिम्मे वाजिबल अदा रकम है, वो उसको उससे बैंक से पैसे आपके निकलवा ले। अब जब वो बैंक में जाता है तो अक्सर डिसऑन हो जाता है, तभी डिसऑनर स्लिप इनसफिशिएंट बैलेंस की लगती है और आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। अब ये तो थी एक जनरल डेफिनेशन। गारंटी चेक या सिक्योरिटी चेक क्या होता है? गारंटी चेक या श्योरिटी चेक ऐसा होता है जिसके अंदर आप ये कौलो करार करते हैं कि मैंने आपका 10 लाख देना है, वो 10 लाख के इवज, ताकि हम दोनों के दरमियान में ये रिमाइंडर रहे, ये याद दहानी रहे कि आपसे मैंने 10 लाख लिया था और मैंने आपको 10 लाख देना है। उसके एवज में आपको ये चेक दे रहा हूं जिसके ऊपर मैंने 10 लाख की अमाउंट लिख दी है। अब इस चेक को आपने कैश नहीं करवाना, ये चेक आप मुझे वापस दे दीजिएगा, मैं आपको 10 लाख पे कर दूंगा। तो जो दूसरा शख्स है वो आमतौर पर जल्दी में या पैसे मांगता है, ये देता नहीं है, तो वो बैंक में जाके स्लिप लगवा लेता है। तो गारंटी चेक ऐसा है कि जिसके इवज इंप्लाइडली ये श्योर हो कि आप ये चेक कैश नहीं करवाएंगे, मैं आपको पेमेंट ही दूंगा, लेकिन हम दोनों की याद दहानी और यादाश्त के लिए कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लेन देन किया हुआ है, ये चेक आपके अपने पास रख लें गारंटी पर्पज। इसकी एक और सूरत भी है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से पैसे लेने हैं, बी कहता है मेरे पास आज पैसे नहीं है, 6 माह बाद मिलेंगे। ए कहता है जी मुझे तेरे ऊपर एतबार नहीं है। अब बी सी को ले आता है बीच में गारंटेटर बनाकर, साल सी बनाकर। ए सी को कहता है कि जी मेरे पैसे बी ने 6 माह बाद देने, बताओ आप। वो कहता है जी 6 माह बाद आपके पैसे देगा, आप मुझसे श्योरिटी के तौर के ऊपर ये चेक ले ले कि अगर ये आपको पैसे नहीं देता तो मैं इसे खुद पैसे लेकर आपको दूंगा और आपसे चेक वापस ले लूंगा। दूसरी किस्म आ गई। ऐसी ही और बेशुमार और किस्में हैं बैंक श्योरिटी की। जैसे कि एक बंदा दूसरे बंदे के पास काम कर रहा है, वो बंदा कहता है जी मुझे तुम पर यकीन नहीं, अपना चेक दे दो गारंटी की एवज, ताकि तुम मेरा काम मुकम्मल कर लो, तुम्हारा चेक मेरे पास पड़ा होगा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। तो ये भी एक श्योरिटी की किस्म आ गई। एक शख्स पर दूसरे शख्स की जिम्मेदारी इंपोज है तो दूसरा शख्स उससे कुछ चेक ले लेता है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ गारंटी। तो ऐसी बहुत सारी किस्में हैं गारंटी चेक की। अब मेन क्वेश्चन कि गारंटी श्योरिटी चेक किन सूरत में दिया जा सकता है? डेफिनेटली जब आपका उसके साथ एक म्यूचुअल बॉन्डिंग हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, कोई रिलेशन, बिजनेस रिलेशन बिल्ड हो चुका हो, तो आप गारंटी के तौर के ऊपर, श्योरिटी के तौर के ऊपर चेक देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फैक्शन के दूसरा क्लाइंट या दूसरा बंदा सेटिस्फाइड रहे। अब अगर आपने गारंटी या श्योरिटी पर्पज में चेक देना है तो उससे पहले आपको एक स्टाम्प जरूर कर लेना चाहिए कि मैंने इस शख्स के कोई भी पैसे नहीं देने, ना तो मैंने इसका कोई कर्जा या लोन देना है जो 489F की डेफिनेशन है, ना ही मेरे जिम्मे कोई वाजिबल अदा जिम्मेदारी है। हम दोनों के दरमियान में एक सिविल मैटर है, सिविल मामला है, मुआहदा है, मैंने ये काम करना है, इसने इसकी एवज मुझे ये देना है और मैंने इसकी एवज इसको ये देना है, मतलब कुछ भी लेन देन का मामला है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द अदर पर्सन, इसकी तसल्ली के लिए मैं इसको ये चेक दे रहा हूं कि मैं अपने काम से नहीं भागूंगा, अपना काम मुकम्मल करूंगा और ये उसके बाद जो इसके जिम्मे वाजिबुल अदा है वो उसको पूरा करेगा। जो चेक है ये हमारे रिलेशन में एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, ताकि हमारा जो रिलेशन है, म्यूचुअल कंसेंट है, जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट है, वो दुनिया का भी पता हो, एक दूसरे की सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो।
तो अगर आप ये स्टाम्प तहरीर करते हैं तो ये स्टाम्प इन फ्यूचर आपको एफआईआर के बाद या एफआईआर से पहले बचा सकता है। अगर आप ये स्टाम्प तहरीर नहीं करते तो आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को, चाहे गारंटी पर्पज में चेक दिया था या श्योरिटी पर्पज में दिया था, चाहे आपने चेक की बैक साइड पर गारंटी लिखा भी था, फिर भी जिसको चेक दिया है वो डिसऑन भी करवा सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस की स्लिप भी लगेगी अगर अकाउंट में पैसे नहीं है, और उस पर एफआईआर भी हो जाएगी आपने जब उसको चेक दिया है। और बाद में आप प्री रेस्ट स्टेज के ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि मैंने जो चेक दिया था ये तो इस सेंस में था, उस सेंस में था, गारंटी में था या श्योरिटी में था। अगर आपने प्रॉपर मुकम्मल तौर के ऊपर एक तहरीरी मुकालमा तैयार नहीं किया कि चेक किस तनाजुर में था, किस मकसद में था, क्या इसके पास कोई लाइबिलिटीज थी या नहीं थी, ऑब्लिगेशन थी या नहीं थी, कर्ज लेना था या नहीं लेना था, ये तमाम चीजें अगर आपने डिस्क्राइब नहीं की तो चेक देने वाला जो है वो फंस सकता है। सेकंड ऑप्शन कि अगर आपने चेक दे दिया है और ये जिम्मेदारियां भी आपने तयन कर ली हैं स्टाम्प की सूरत में लिख पढ़त करके इन रिटर्न फॉर्म, तो देन आपको जब ये खदशा हो कि अगला बंदा एफआईआर करवा सकता है तो आपको उस चेक की कैंसिलेशन मूव करनी चाहिए कि हमारे दरमियान में ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट तय हुआ था कि मैं इसे इतना माल लूंगा 10 लाख का और हर वीक इसको 1-1 लाख या 50,000 का दूंगा और 10 लाख का श्योरिटी का चेक दे दूंगा। अब मैं इसको 50,000 या लाख भी दे रहा था, मैंने अपनी अमाउंट भी मुकम्मल कर दी, लेकिन फिर भी ये मेरा चेक नहीं दे रहा, मुझे डरा धमका रहा है, मेरे खिलाफ एफआईआर की धमकी लगा रहा है, तो लिहाजा मेरे इस चेक को कैंसिल किया जाए। आपका जो सिविल दावा है ये क्रिमिनल केस के अंदर आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई और मदद करेगा और आपको बचा भी सकता है गिरफ्तारी से भी और जेल जाने से भी। बावजूद इसके अदरवाइज सिर्फ चेक जो है ये आपको फिर 2-4 माह 6 माह जेल के अंदर भी रगड़ा दिलवाएगा और फिर ट्रायल में जाकर वो भी फिर आपके लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस को कैसे आगे लेकर चलता है। सो गारंटी पर्पस, श्योरिटी पर्पस या ऐसा पर्पस जहां पर लाइबिलिटीज फुलफिल हो चुकी हैं या पार्शली हो चुकी हैं या कुछ हद तक पे हो चुकी हैं, वहां पर आपको सिविल केसेस या सिविल दवाजात जरूर फाइल करने पड़ेंगे। ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है इन फ्यूचर अगर आपने बिजनेस डीलिंग या बिजनेस मामला को लेकर चलना है। वीडियोस कंप्लीट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।